इस कहानी की शुरुआत में हमें सहारा रेगिस्तान का एक बंजर और वीरान इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पर दूर दूर तक सूखी जमीन और चट्टानें नजर आती हैं। यहाँ इस सुनसान रेगिस्तान में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पैदल सफर कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग माइग्रेंट से हैं जो नाइजीरिया, कैमरून और दूसरी अफ्रीकन कंट्री से होकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। इनके हालात देखकर लगता है कि ये कई दिनों से सफर पर हैं। इस ग्रुप में सबसे आगे एक लड़का होता है जिसका नाम लियोनार्ड है। वो बार बार मुड़ता है और पीछे मुड़कर अपने साथियों को देखने लगता है। लियोनार्ड काफी थक चुका होता है। तभी लियोनार्ड आगे देखता है कि जमीन पर कुछ लोग गिरे हुए हैं। वो लोग जिंदा है या मर चुके हैं ये दूर से पता नहीं चलता। और जब वो लोग करीब पहुंचते हैं तब ये देखते हैं कि वो माइग्रेंट्स हैं जो प्यास और भूख की वजह से मर चुके हैं। वहाँ पर एक लड़की भी जमीन पर पड़ी होती है जो कि अभी तक जिंदा होती है। इस लड़की का नाम होप है। वो नाइजीरिया की रहने वाली है। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और प्यासी होती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो उठ सके। दरअसल होप के साथ जो दूसरे नाइजीरियन थे वो उसे बोझ समझकर वहीं पर ही छोड़ गए होते हैं ताकि वो खुद को बचा सके। लियोनार्ड का साथी कहता है कि इसे यहीं रहने दो, हमारे पास पानी कम है, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। तब लियोनार्ड के साथी आगे बढ़ जाते हैं और अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। लियोनार्ड भी आगे बढ़ने लगता है। वो कुछ कदम आगे चलता है लेकिन वो फिर से रुक जाता है। दरअसल उसका ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो किसी इंसान को जिंदा ऐसे मरने के लिए छोड़ दे जबकि वो उसकी मदद कर सकता है। अब जब वो पीछे मुड़ता है तब होप ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया होता है। वो बोल नहीं पाती लेकिन मदद मांगती है। लियोनार्ड वापस आता है और अपनी पानी की बोतल बाहर निकालता है। वो पानी की कीमती बूंदें होप के सूखे हुए होंठों पर डालता है। पानी मिलते ही होप की आंखें खुलती हैं। वो घबराकर लियोनार्ड का हाथ पकड़ लेती है। लियोनार्ड उसे अपने कंधे का सहारा देता है, उसे खड़ा करता है। वो उसे कहता है कि अगर यहाँ रुकी तो तुम मर जाओगी। ये दोनों अलग अलग कंट्रीज से हैं, इसीलिए ये एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। ये दोनों घंटों तक चलते रहते हैं। सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। रात को ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। लियोनार्ड अपने बैग से एक कपड़ा निकाल कर होप को देता है। अब अगले दिन ये अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते ये दोनों अल्जीरिया के शहर तमानरास के करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ पर माइग्रेंट्स का एक कैंप होता है जहाँ पर हजारों लोग छुपे हुए होते हैं। जब वो लोग कैंप के गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ लोग डंडे लेकर खड़े होते हैं। दरअसल ये लोग चेयरमैन के गार्ड हैं। चेयरमैन इस कैंप का लीडर और गुंडा है। गार्ड्स लियोनार्ड और होप को रोक लेते हैं। वो लोग लियोनार्ड को एक तरफ धक्का देते हैं और होप को पकड़ लेते हैं। लियोनार्ड उन्हें कहता है कि ये मेरे साथ है, इसे मत छुओ, लेकिन गार्ड्स उसे मारते हैं और ये कहते हैं कि ये यहाँ का कानून है, औरतें अलग रहेंगी। गार्ड्स होप को खींच कर ले जाते हैं। होप बार बार पीछे मुड़कर लियोनार्ड को देखने लगती है। उसकी आंखों में खौफ होता है लेकिन लियोनार्ड कुछ नहीं कर पाता। वो भीड़ में खड़ा रह जाता है। यहाँ रहने के लिए हर किसी को किराया देना पड़ता है। मर्द वहाँ काम करते हैं और यहाँ भीख मांगते हैं। लियोनार्ड को कैमरूनियन वाले इलाके में जगह मिलती है। वो वहाँ के लोगों से होप के बारे में पूछता है। लोग उसे बताते हैं कि औरतों को चेयरमैन के पास ले जाया जाता है और वहाँ उनका इस्तेमाल होता है। ये सुनकर लियोनार्ड परेशान हो जाता है। अब इसके बाद रात हो जाती है। कैंप में आग लग रही होती है और वहाँ के लोग बहुत ही शोर मचा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोनार्ड चुपके से औरतों वाले इलाके की तरफ जाता है। वो वहाँ एक दीवार के पीछे छुपकर देखता है। कुछ आदमी औरतों को खींचकर ले जा रहे होते हैं। लियोनार्ड देखता है कि होप को भी चेयरमैन के लोग ले जा रहे हैं। होप चुपचाप उनके साथ जा रही होती है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने मना कर दिया तो ये लोग उसे मार देंगे। ये एक जिंदा रहने की कीमत है जो वो चुका रही है। ये देखकर लियोनार्ड को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो बेबस है। अगर वो बीच में गया तो चेयरमैन के लोग उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। अब लियोनार्ड अपने कैंप में वापस आ जाता है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह होप वापस आती है। उसे चलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है। लियोनार्ड भागकर उसके पास जाता है लेकिन होप लियोनार्ड से नजरें नहीं मिलाती। लियोनार्ड उसके पास बैठता है। वो अपने जेब से एक सूखी हुई रोटी निकालता है। वो बिना कुछ बोले वो रोटी होप के हाथ में रख देता है। होप उस रोटी को जानवरों की तरह खाने लगती है। लियोनार्ड बस उसे देखता रहता है। उसे होप पर काफी तरस आता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नाइजीरियंस और कैमरूनियन के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है। यहाँ का चेयरमैन जो कि नाइजीरियन है वो अपने कंट्री के लोगों को सपोर्ट करता है क्योंकि होप नाइजीरियन है। इसीलिए चेयरमैन के लोग चाहते हैं कि वो लियोनार्ड को छोड़ दे। एक दिन चेयरमैन के गुंडे लियोनार्ड के पास आते हैं। वो लियोनार्ड को घेर लेते हैं और उसे धमकी देते हैं। इनमें से एक गुंडा कहता है कि तुम हमारी लड़की के साथ क्यों घूमते हो, उससे तुम दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लियोनार्ड उनसे डरता नहीं है। वो कहता है कि हम साथ आए हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर वो गुंडा लियोनार्ड के मुंह
मुंह पर मुक्का मारता है जिससे लियोनार्ड नीचे गिर जाता है और बाकी गुंडे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वो उसे लातों और डंडों से बुरी तरह से मारते हैं। लियोनार्ड अपना सर बचाने की कोशिश करता है, उसका खून निकलने लगता है। लियोनार्ड काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। अब रात को होप लियोनार्ड के जख्मों पर पानी लगाती है। लियोनार्ड की आंख सूज गई होती है और उसके होंठ फट चुके होते हैं। अब इसके बाद रात को लियोनार्ड और होप वहाँ से चुपके से कैंप से निकलने की कोशिश करते हैं। वो गार्ड से बचते हुए कैंप की टूटी हुई दीवार तक पहुँचते हैं। ये दोनों दीवार पार करके बाहर निकल जाते हैं और सड़क की तरफ दौड़ते हैं। सड़क पर ट्रक्स गुजर रहे होते हैं जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। वो एक ट्रक ड्राइवर को रोकते हैं और उससे डील करते हैं। लियोनार्ड ड्राइवर को पैसे देता है। ये दोनों ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चढ़ते हैं जहाँ सामान रखा होता है। ट्रक में और लोग भी होते हैं इसलिए ट्रक में बहुत ही कम जगह होती है। अब ये ट्रक में अपने सफर में आगे बढ़ते जाते हैं। होप ठंड से कांपने लगती है। लियोनार्ड अपना जैकेट खोलता है और होप को अपने सीने से लगा लेता है ताकि उसे गर्मी मिले। कई दिनों के मुश्किल सफर के बाद वो दोनों मोरो को पहुंच जाते हैं। इनकी मंजिल गुरुंगू माउंटेन्स हैं। ये पहाड़ स्पेन के शहर मनीला के बिल्कुल सामने हैं। यहाँ पहाड़ों के बीच हजारों माइग्रेंट्स जंगल में छुपे हुए होते हैं। वो लोग टेंट्स लगाकर वहाँ पर छुपे हुए होते हैं और बॉर्डर पार करने का मौका ढूंढते हैं। लियोनार्ड और होप पहाड़ पर चढ़ते हैं। यहाँ भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं, मालियंस, कैमरोनियन और नाइजीरियंस। लियोनार्ड कैमरोनियन कैंप के लीडर के पास जाता है ताकि प्रोटेक्शन मांग सके। इस आदमी का नाम बेंटोन होता है। वो लियोनार्ड को देखता है और फिर होप को देखता है। बेंटोन उसे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ रह सकते हो लेकिन ये लड़की नहीं, ये नाइजीरियन है, ये हमारी दुश्मन है। लियोनार्ड के सामने एक बार फिर से वही मुसीबत आ जाती है। तब लियोनार्ड बेंटन से झूठ बोलता है। वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं पर बेंटोन लियोनार्ड को घूरता है, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी बीवी है तो तुम इसे संभालो, लेकिन अगर उसने कोई गड़बड़ की तो हम इसे निकाल देंगे। लियोनार्ड और होप को रहने के लिए एक छोटा सा बंकर मिलता है। वो लोग प्लास्टिक की शीट और लकड़ियों से अपना टेंट बनाते हैं। अब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ की तरह रहने लगते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि लियोनार्ड होप के बाल बना रहा है। होप लियोनार्ड से पूछती है कि जब हम यूरोप पहुंच जाएंगे तो क्या हम वहाँ भी साथ रहेंगे। लियोनार्ड उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, इन्हें खाने की कमी हो जाती है। एक दिन मोरक्को की पुलिस पहाड़ पर रेड मारती है। पुलिस वाले सभी टेंट्स को आग लगा देते हैं। लियोनार्ड और होप अपना सामान छोड़कर जंगल में भागते हैं। अब जब पुलिस वापस चली जाती है तो ये दोनों वापस आते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं कि इनका टेंट अब जल चुका है। इनका सारा सामान राख बन चुका होता है। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द स्पेन जाना होगा। लियोनार्ड पता लगाता है कि कुछ दलाल समंदर के रास्ते लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन बोट की टिकट बहुत ही महंगी होती है और लियोनार्ड के पैसे अब खत्म हो चुके हैं। इस बात से लियोनार्ड काफी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तब होप उसके पास आती है। वो अपने गले से एक चांदी की चेन उतारती है। ये चेन उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, जिसे उसने हर मुसीबत में उसे बचाए रखा था। होप वो चेन लियोनार्ड के हाथ में रख देती है। वो कहती है कि इसे बेच दो, इसे हमें बोट में जगह मिल जाएगी, लेकिन लियोनार्ड उसे मना कर देता है। वो उसका चेन उसे वापस देने लगता है, लेकिन होप उसकी जबरदस्ती मुट्ठी बंद कर देती है और कहती है कि हमारा साथ रहना ज्यादा जरूरी है। ये लोग चेन बेचकर एक दलाल के पास जाते हैं। दलाल जब पैसे गिनता है तो बोलता है कि इतने में सिर्फ एक ही सीट मिलेगी। ये सुनकर ये दोनों खामोश रह जाते हैं। इनके पास अब और कोई चारा नहीं है, पुलिस कभी भी वापस आ सकती है। तब लियोनार्ड एक मुश्किल फैसला लेता है। वो होप से कहता है कि तुम जाओ। ये सुनकर होप रोने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। लियोनार्ड उसे समझाता है और वो कहता है कि यहाँ औरतों के लिए खतरा ज्यादा है, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं पीछे से किसी और बोट में आ जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। होप जानती है कि लियोनार्ड झूठ बोल रहा है, शायद दूसरी बोट उसे कभी ना मिले। दलाल कहता है कि जल्दी करो, बोट निकल रही है, जिसके बाद बोट वहाँ से निकल जाती है। लियोनार्ड किनारे पर खड़ा होकर बहुत ही रोता है। वो अब अकेला रह गया है। लेकिन तभी अचानक बोट का इंजन बंद हो जाता है। दलाल इंजन की रस्सी खोलता है लेकिन इंजन नहीं स्टार्ट होती। दरअसल बोट में हद से ज्यादा लोग भरे हुए हैं, इसीलिए बोट पानी में नहीं चल पा रही होती। पानी बोट के अंदर आने लगता है, जिससे लोग चिल्लाते हैं। तब दलाल कहता है कि ये नहीं चलेगी, तुम सब बाहर निकलो। ये सभी लोग किनारे पर वापस आ जाते हैं। लियोनार्ड दौड़कर पानी में जाता है और होप को बोट से उतारता है। होप लियोनार्ड के गले लगकर रोती है। इन्होंने रेगिस्तान पार किया और भूख और मार सही और कैंप का जुल्म झेला, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ना ही एक दूसरे का साथ छोड़ा। इनके चेहरों पे डर नहीं बल्कि उम्मीद और सुकून है। इसी सीन के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट मूवी आप कौन सी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये
वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।